क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखो, अ मैन ऑल्टरनेटली टॉसेज अ कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहा है एंड ऑल्टरनेटली मतलब एक कॉइन टॉस कर रहा है और फिर उसके बाद एक डाइस थ्रो कर रहा है। ऑल्टरनेट बिगनिंग विद अ कॉइन से स्टार्ट करके एक कॉइन फिर डाइस फिर कॉइन फिर डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गेट्स अ हेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी आपको पता है कितनी होती है, हाफ होती है। प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ हेड, हेड पहले आ जाए बिफोर ही गेट्स 5 और 6 इन द डाई, 5 और 6 आने से पहले हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने की क्या होगी, 4/6 यानी कि 2/3, और नॉट 5 और 6, सॉरी 4/6 नहीं 2/6। 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2। दो आउटकम्स है 2/6 1/3, और 5 और 6 ना आए यानी कि 1 2 3 4 आए, उसकी कितनी होगी 4/6 यानी कि 2/3। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी केस फर्स्ट क्या है, पहली बार में ही हेड आ जाए, हाफ आ गया, हेड की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, हाफ, और खत्म। यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, दैट ही गेट्स अ हेड इन द कॉइन बिफोर ही गेट्स अ 5 और 6 इन द डाइस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, मैंने लास्ट वीडियोस भी आप देख लेना, मैंने बताया 3 केस तक किया करो। ठीक है, पहली बारी में टेल आए यहाँ पे, क्योंकि इसके 5-6 से पहले यहाँ पे हेड लाना है। तो दूसरा केस क्या हुआ, यहाँ टेल आए, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या आया, 5 और 6 नहीं आया, यानी कि नॉट और 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 नीचे लिखा हुआ है। फिर दूसरी बार में यहाँ पे क्या आ गया, हेड। यहाँ मैं ये टेल के लिए लिख रही हूँ, ये हेड के लिए, क्योंकि दोनों की ही प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट ही गेट्स अ हेड इन द कॉइन बिफोर ही गेट्स 5 और 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इसमें हेड आ गया, केस खत्म। फिर क्या हुआ, टेल आया, फिर यहाँ पे 5 और 6 नहीं आया, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। फिर हेड आ गया, केस खत्म। थर्ड वाला खुद से बता दो, टेल आया, हेड आया, सॉरी मतलब 5 और 6 नहीं आया, फिर से टेल आया। हम सिर्फ कॉइन को फोकस कर रहे हैं ना, हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे हम डैश वाला काम कर रहे हैं, मतलब 5 और 6 ना आया। फिर से टेल आया, फिर से 5 और 6 नहीं आया, अब फिर हेड आ गया। थर्ड केस ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आगे आगे, तो ऐसे ही चलता जाएगा आगे भी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ ये केसेस को देख के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ही गेट्स अ हेड बिफोर 5 और 6 कितनी होगी, ये सारे के सारे केसेस इन सबको ऐड करके आएगी, यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, केस 1 की, प्लस दूसरे की कितनी है, हाफ इंटू 2/3, प्लस तीसरे की कितनी है, इसको मैं करके लिख रही हूँ, हाफ 1 हाफ की पावर 2 और 2/3 की पावर भी 2। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही 23rd 24th क्वेश्चन में किया है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जीपी सीक्वेंस में जो कि इनफाइनाइट है। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, ये a प्लस ए आर का स्क्वायर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो क्लियरली क्या आ गई, हाफ, ये, और r की वैल्यू बताओ, इस सेकेंड टर्म में से a हटा दो, हाफ हटा दो, तो ये आ गई, यानी कि 1/2 इंटू 2/3, और यहाँ पे क्लियरली देखोगे a हटा दिया तो ये r का स्क्वायर भी आ गया इधर, है ना, कंफर्म करने के लिए। तो a और r इधर आ गया, और मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट होगी सीरीज, तो क्या होगा फॉर्मूला सम का, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r। तो फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, और जो इसका सम है वही क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो लगा देते हैं a/1 माइनस r, क्या आएगा देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, a/1 माइनस r, a है आपका हाफ, 1 माइनस r ये है हाफ, इंटू 2/3 है आपका r, तो हाफ अपॉन, इसको एलसीएम लोगे 3 - 1/3, तो कितना आ जाएगा, हाफ
इंटू 3 ऊपर 3 माइनस 1 2, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, ए और बी पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं उसमें 36। ए विंस इफ ही थ्रो 7, यानी कि कॉम्बिनेशन में 7 आना चाहिए, मतलब 2 डाइस इसने थ्रो करे हैं और 2 डाइस इसने, तो प्रोबेबिलिटी ए के ए विंस कितनी आएगी बताओ। पहले हम ये निकाल देते हैं कि 7 कब कब कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनमें 7 आता है, बताओ। 1 के साथ 6 आए, तब 6 के साथ 1 आए, फिर इसको एक कम करते जाओ, 6 को 5 कर दो और 1 को आगे बढ़ा दो, ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा ना। फिर 5 को और कम कर देते हैं, 4 और 2 को 3 कर देते हैं, 3 और 4, फिर और करोगे तो यही सेम कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो 7 आने के टोटल सम 7 आने के जो आउटकम्स हैं वो ये सारे हैं। तो ए विंस, प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की क्या होगी, और ए कब जीत रहा है जब 7 आएगा, इन सारे आउटकम्स में 7 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की कितनी हो गई, टोटल आउटकम्स जो कि कितने 1 2 3 4 5 6 अपॉन, आपको पता है 2 डाइस अगर रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 6 × 6 यानी कि 36। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो 36 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की 1/6 हो गई। इसको काट के ये भी बता सकते हो कि हारने की कितनी होगी, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए के हारने की कितनी हो जाएगी 5/6। आगे बढ़ते हैं। तो ए विंस इफ ही थ्रोज 7, जो 7 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, बिफोर बी थ्रोज 8। ठीक है, एंड अभी समझाती हूँ, एंड बी विंस इफ ही थ्रोज 8 बिफोर ए थ्रोज 7। तो प्रोबेबिलिटी बी के विंस की भी निकालते हैं, और वो क्या है, जब उसके पास 8 आ जाए, 8 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 के साथ 6, 6 के साथ 2, 5 के साथ 3, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 4। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बना के देख लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कॉम्बिनेशन है, मतलब बी के जीतने की 5/36, ना जीतने की माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 31/36। ये सब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। 6 के आने की कितनी है, 8 के आने की कितनी है, पेयर में, दोनों के सम में। अब हम देखते हैं अब क्या करना है। इफ ए बिगिंस शो दैट हिज चांस ऑफ विनिंग इज 36/61, ये आपको बताना है। एंड व्हाट इज बीज चांस ऑफ विनिंग, ये आपको शो करना है और ये आपको निकालना है। तो ए स्टार्ट कर रहा है, ये लो ए, तो हम क्या करते हैं, ए को जिताते हैं हमेशा, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैंने आपको बताया था 3 केसेस तक ही करना इनफ है, ए की विनिंग की ही निकालते हैं। तो केस 1 क्या होगा, ए ने स्टार्ट किया और जीत गया, यानी कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, खत्म, ए जीत गया तो गेम खत्म। सेकंड केस क्या होगा, ए ने डाला और उसका जो पेयर जो 7 है वो नहीं आया, यानी कि हार गया, 5/6 है हारने की प्रोबेबिलिटी। बी भी हारेगा तभी तो ए जीतेगा, ए को ही जिता रहे हैं हमें शो करना है ना, शो दैट हिज चांस ऑफ विनिंग, ए के चांस विनिंग की कितनी है 36/61, ये हमें शो करना है। तो स्टार्ट किया, वो हार गया, बी ने किया, फिर वो भी हार गया, यानी कि 31/36 ये लिखा हुआ है। फिर ए जीत गया, खत्म। थर्ड केस देखो, केस थर्ड, पहली बार हारा, बी भी हारा, बी को तो हराना ही हमें, फिर से डाला, फिर से हार गया, ये भी, ये हमने नीचे सब लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी हारने की, फिर जीत गया, खत्म। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इनकी, वही बिल्कुल सेम वही सीक्वेंस, वैसे ही सब कुछ बनने वाला है, जीपी सीक्वेंस बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ए विनिंग। ये सारे केसेस को ऐड करेंगे 1/6 पहले केस को, फिर सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6 इंटू 1/6 इंटू 31/36 प्लस दूसरे वाले को देखो 5/6, मैं होल स्क्वायर में लिख देती हूँ, ये 1/6
31/36 का स्क्वायर। ऐसी सो ऑन बहुत सारे केसेस होते जाएंगे जो कि कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो आपको पता है, यहाँ पे बताओ मेरे को क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, आर इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये ए है, ये ए आर है, बस ए को हटा लो, बाकी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो, तो ए को हटा लो, बाकी क्या आ जाएगा, आर। तो आर यहाँ पे कितना हो गया, 5/6 इंटू 31/36, और ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो देख लो, ए ये है, ये दोनों क्या है, आर का स्क्वायर होंगे कि नहीं, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं इसको, इसके सम का वही सम क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए के विनिंग की। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, A/1 - R, ठीक है। ए क्या है, वैल्यूज डालते हैं, बस आंसर निकालते हैं। ए है 1/6, आर क्या है आपका 5/6 इंटू 31/36, ठीक है। 1/6 आ गया, एलसीएम ले लोगे 216 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 155/216, 1/6, 216 ऊपर चला गया, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 61। तो ये आ गई ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो कि हमें शो करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। निकालना क्या है, व्हाट इज बी's चांस ऑफ विनिंग। दो जने खेल रहे हैं, एक की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो मैंने आपको बताया था दूसरे की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी बी विनिंग की कितनी होगी, 1 माइनस दिस, 1 माइनस 36/61, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 26/61, एलसीएम लोगे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है।